एक बार एक मधुमक्खी सुबह सुबह उड़कर अपने लिए फूलों से रस के रूप में भोजन लेने के लिए जा रही थी। उसका छत्ता जंगल की नदी के किनारे वाले पेड़ पर था। उस ही पेड़ पर एक कबूतर भी रहता था, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। उस दिन जब वह मधुमक्खी उड़कर जा रही थी, तो वह नदी के ऊपर से होती हुई जा रही थी। तभी अचानक एक हवा का तेज झोंका आया और वह मधुमक्खी जाकर नदी के पानी में गिर गई, जिस वजह से उसके पूरे पंख गीले हो गए। वह अब उड़ नहीं सकती थी। मधुमक्खी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मधुमक्खी के पंख गीले होना अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वह बहुत डर गई। पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। उसकी नज़र जब नदी में पड़ी तो उसने देखा कि उसके ही पेड़ पर एक छत्ते में रहने वाली मधुमक्खी संकट में पड़ गई है। उसने कुछ सोचा और फिर पेड़ से एक पत्ता अपनी चोंच से तोड़कर उसने मधुमक्खी की ओर फेंक दिया। डूबते को तिनका सहारा मिला। किसी तरह मधुमक्खी पत्ते के ऊपर आई। थोड़ी देर के बाद उसके पंख सूख गए। अब वह उड़ सकती थी। मधुमक्खी उड़कर वापस पेड़ पर आई और उसने कबूतर का धन्यवाद भी दिया। फिर वह अपने लिए फूल का रस लेने चली गई। बहुत दिन बीत गए। फिर एक कबूतर यूं ही गुनगुनाते हुए पेड़ की एक डाली पर सोया हुआ था। तभी कुछ शरारती बच्चे उस पेड़ के नीचे आ गए। बच्चों के पास गुलेल थी। वह बहुत देर से किसी पक्षी को गुलेल का शिकार बनाने की तलाश में थे और वे बच्चे किसी पक्षी का शिकार करना चाहते थे। अब मधुमक्खी उस ही समय अपना खाना ढूंढने से लौटी थी। मधुमक्खी ने उन बच्चों को देख लिया और उनकी गुलेल को भी। बच्चे ने कबूतर की ओर गुलेल करके निशाना साधा। अब मधुमक्खी को बच्चे की करनी के बारे में पता लग गया। इससे पहले कि बच्चा कबूतर पर गुलेल चला पाता, मधुमक्खी ने जाकर बच्चे के हाथ में डंक मार दिया। गुलेल नीचे गिर गई और बच्चा जोर जोर से रोने लग गया। बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कबूतर जग गया। उसने सब देखा और सारी बातें उसे समझ में आ गई। बच्चा रोते रोते अपने घर चल दिया और कबूतर ने भी मधुमक्खी का धन्यवाद दिया और आपस में अच्छे मित्र बन गए। कहानी की सीख है दोस्तों, हमें हमेशा कठिनाई में फंसे हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।